हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस देखिए, हमारे क्वेश्चन जो थंबनेल में आपने देखे हैं 5 क्वेश्चन देखे हैं, तो उनको हम वन बाय वन प्रूव करेंगे। तो पहला देखिए क्या प्रूव करना है। पहला हमें प्रूव करना है डेल्टा माइनस डेल इज इक्वल टू डेल्टा डेल इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। इसको भी डेल्टा बोलते हैं और इस वाले को भी डेल्टा बोलते हैं। इसको फिजिक्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये मैथ में होता है, तो ये फिजिक्स में भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। तो हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए, हम डेल्टा इसकी वैल्यू जानते हैं, तो हम लिख लेंगे डेल्टा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट हम डेल्टा इज इक्वल टू जानते हैं कि ई की पावर हाफ होता है माइनस ई की पावर माइनस हाफ होता है। ये हमने प्रूफ किया है, पहले क्वेश्चन में करा चुका हूँ, उसको था मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा वहाँ से। तो ये डेल्टा इक्वल टू होता है। तो अब डेल्टा स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पे, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे इसके पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ब्रैकेट को खोल देंगे, डेल्टा स्क्वायर चल रहा है, तो ये हो जाएगा ई प्लस ई इनवर्स -2 हो जाएगा। अब देखिए, अगर ई की पावर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो पावर 2/2 हो जाएगा, तो कैंसिल होगा, ओनली 4 ही बचेगा। और यहाँ पे -1 बचेगा, तो -1 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ई -1 प्लस ई इनवर्स -1। अब देखिए -1 -2 हो जाएगा, और ये सेम इसको हम इस प्रकार चेंज कर सकते हैं। तो देखिए डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम ई -1 को एक तरफ ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये जो 1 था ये प्लस में हो जाएगा और माइनस में ई इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है डेल्टा के। तो देखिए डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ई -1 इज इक्वल टू होता है डेल्टा, तो हम डेल्टा लिख लेंगे, माइनस इसकी इक्वल होता है डेल, तो हम डेल लिख लेंगे। तो देखिए ये जो है चीज़, ये डेल्टा ये डेल के बराबर होती है, ये थ्योरम के हिसाब से होता है, मैं प्रूफ करा चुका हूँ, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा वहाँ से। और ये डेल्टा इज इक्वल टू ई -1 होता है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये हमारा देखिए प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड, या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू ओ आर करके, डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डेल इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं यही डेल्टा माइनस डेल। तो अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा हमारा ई की पावर हाफ है इज इक्वल टू म्यू प्लस 1/2 हाफ है, इसको भी हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए बराबर में क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारे पास है, तो देखिए म्यू जो है, म्यू की वैल्यू होती है 1/2 ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले, वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू होता है 1/2, यानी कि जो ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 का बटे में। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2, है ना। या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2/2, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसको हमें जानना जरूरी है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए बराबर में म्यू की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास है 1/2 ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ है, प्लस अब देखिए 1/2 है, 1/2 लिख लेंगे। और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू हम जानते हैं कि ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ होती है, तो इसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पे, ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ होती है, यानी कि बटे 2। तो यहाँ पे देखिए 1/2 हमें कॉमन मिल जाएगा, 1/2 कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा हमारे पास ई की पावर 1/2 बचेगा, प्लस ई की पावर -1/2 बचेगा, और यहाँ से प्लस ये ई की पावर 1/2 बचेगा, माइनस में ई की पावर -1/2 बचेगा, है ना। तो देखिए इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ओनली फॉर 1/2 बचेगा, 2 ई की पावर 1/2 बचेगा। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, ओनली फॉर क्या बचेगा हमारे पास, ई की पावर 1/2। तो देखिए ई की पावर 1/2 हमारा प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो गाइस देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1/2 डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा अंडर रूट में 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 है ना। तो ये है, और चौथा है ये म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4 डेल्टा स्क्वायर है। तो इसके भी हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये पहले तो हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये है ये वैल्यू होती है, ये म्यू स्क्वायर के बराबर होती है अंडर रूट में ये 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि ये म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है। तो इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4, या आप इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे 1/2 बराबर में डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा अंडर रूट में ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर, क्योंकि म्यू स्क्वायर की वैल्यू होती है। और देखिए 1/2 बराबर में डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा, तो ये म्यू बाहर निकलेगा, ओनली 4 का बचेगा, म्यू बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसके मान को रख देंगे, पुट कर देंगे। तो बराबर 1/2 डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू होती है, डेल्टा के हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड चूँकि डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है e की पावर हाफ प्लस हाफ ई माइनस ई की पावर माइनस हाफ होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे e की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, है ना, इसका स्क्वायर प्लस फिर डेल्टा, तो यही e की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, है ना। और इनटू में जो है हमारा म्यू की वैल्यू होती है 1/2, या आप इसको लिख सकते हैं ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ होती है ना, और बटे में 2 होती है। सो गाइस अब देखिए यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा है, 1/2 कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 हमें कॉमन मिल जाएगा, तो हमारे पास बचेगा e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2, है ना, एक तरफ, और प्लस ये जो है इसका इंटू हो जाएगा। तो इसका इंटू करेंगे तो ओनली 4 हमारे पास बचेगा, ई बचेगा, और माइनस ई की इनवर्स बचेगा। अब क्यों बचेगा, क्योंकि ई का इंटू ई में करेंगे और पावर जो है जोड़ेंगे तो ये 2/2 हो जाएगा। तो ओनली 4 2/2 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो ई की पावर 1 को हम लिखते नहीं है। और यहाँ पे माइनस ई की पावर माइनस 1/2 का इंटू प्लस ई की पावर माइनस 1/2 में होगा, तो ये माइनस 2/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो -1 बचेगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -1, यानी इनवर्स, है ना। तो अब देखिए यहाँ से बराबर 1/2, तो ये देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ से e की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 प्लस ई की पावर ओनली फॉर 1 है, और माइनस ई इनवर्स है ना। और देखिए ये सब का स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर, है ना। अब इसको स्क्वायर को हम खोल देंगे, जो स्क्वायर हमारा फॉर्मूला के हिसाब से 1/2। तो जब हम फॉर्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई होगा प्लस ई इनवर्स होगा और माइनस का 2 होगा, और ये जो सेम वैसे ही माइनस प्लस का ई और माइनस का ई इनवर्स होगा। देखिए ए का स्क्वायर करेंगे तो ई आएगा, और ई इनवर्स का 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ई इनवर्स आएगा, और -2ab यानी 2ab, ये तो 2 हो जाएगा क्योंकि इससे कैंसिल होगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास कैंसिल का हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ई की पावर इनवर्स कैंसिल हो रहा है ना, बराबर 1/2, यहाँ पे होगा 2e बचेगा ओनली फॉर 2e, और माइनस का 2 बचेगा, है ना। तो अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से हमें क्या कॉमन मिला, हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, तो बराबर 1/2, है ना। तो यहाँ से 2 को बाहर ले लेंगे तो e -1 बचेगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हम e -1 इज इक्वल टू जानते हैं कि डेल्टा होता है इसके इक्वल, तो यहाँ पे हम इसके इक्वल डेल्टा लिख लेंगे बराबर में, क्योंकि ये होता है चूँकि e -1 इज इक्वल टू होता है डेल्टा के बराबर। तो हमारे
आ गया डेल्टा इक्वल टू, तो ये हमारा उत्तर था, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो देखिए हमें प्रूव्ड करना था, डेल्टा इज प्रूव करना था हमें, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अब देखिए हमारा जो कि चौथा क्वेश्चन क्या है, म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1+1/4 डेल्टा स्क्वायर है। तो देखिए हमें प्रूव, इसको लेकर हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, इसको लेकर हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। हमें देखिए इससे लेकर हम इसको सिंपल से प्रूव कर सकते हैं आसानी से। तो हम राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड को, है ना। तो देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, 1+1/4 डेल्टा स्क्वायर है। तो इसको हम प्रूव करेंगे आसानी से। तो यहाँ पे हमारा ये जो बराबर होगा, इसको आप अलग कर दीजिए। तो देखिए बराबर में 1+1/4 लिख लेंगे। डेल्टा की वैल्यू हम जानते हैं कि e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ होता है। तो e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ होता है, और इसका स्क्वायर लगा हुआ तो इसको स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 1+1/4। इसका हम स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, तो ये हो जाएगा e माइनस ई इनवर्स हो जाएगा, है ना। और माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, ई माइनस ई इनवर्स -2, है ना। तो अब यहाँ से हम 4 को एलसीएम ले लेंगे, 4 को, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 4 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस ई हो जाएगा, माइनस ई इनवर्स -2। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा ई माइनस ई इनवर्स +2 हो जाएगा, बटे में हमारा 4 है। अब देखिए ऊपर वाला क्या बन रहा है, ऊपर वाला बन रहा है ई 1/2 ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 का होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 का होल स्क्वायर, और बटे में जो है ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं पूरे का। देखिए ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 का पूरे का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हम 1/2 को बाहर ले लेंगे, 1/2 तो हो जाएगा ई की पावर 1/2 माइनस ई -1/2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, का होल स्क्वायर। तो देखिए हम जानते हैं कि म्यू इक्वल टू होता है 1/2 ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ होता है। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं कि बराबर में ये म्यू स्क्वायर है ना। ये पूरा जो है ये पूरा म्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम म्यू स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 1/2 इंटू ब्रैकेट में यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ पे ई 1/2 माइनस ई -1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूव हो गया, हमें लाना था म्यू स्क्वायर, है ना। तो देखिए हमें ये हमारा जो है प्रूव्ड हो गया। इसको लेकर चले हैं राइट हैंड साइड को, तो म्यू स्क्वायर हमारा आ गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 5वां हमारा है। सो गाइस देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, 1/2 डेल्टा प्लस 1/2 डेल इज इक्वल टू म्यू डेल्टा। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हम इस वाले राइट लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे 1/2 सॉल्यूशन में, तो हम जानते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू होता है E-1, है ना। ये हम जानते हैं, ये होता है फॉर्मूला, ये थ्योरम है इसकी। और यहाँ पे जो है डेल इज इक्वल टू होता है, जो डेल इज इक्वल टू होता है वो होता है 1 - ई इनवर्स के, है ना। 1 - ई इनवर्स के होता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट इसमें। तो देखिए यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू लिखेंगे, डेल्टा की वैल्यू है E-1 है, प्लस 1/2 डेल की वैल्यू है 1 - ई इनवर्स,
है ना। तो अब यहाँ से 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो ई -1 प्लस 1 माइनस ई इनवर्स बचेगा। अब देखिए इस -1 ई +1 से -1 कैंसिल होगा, तो बचेगा 1/2, ये हो जाएगा ई माइनस ई इनवर्स, है ना। अब देखिए अगर हम इसको 1/2 ई इनवर्स को, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ई इनवर्स 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए अगर हम ई की पावर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर 2/2, तो इससे कैंसिल होगा, तो ओनली फॉर ई ही बचेगा ना हमारा। और यहाँ से इसी प्रकार ई की पावर -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर ई की पावर -2/2 होगा, तो बचेगा ई इनवर्स बचेगा। तो इस चीज़ को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए ये अब बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हम जानते हैं ए प्लस बी होता है और एक ए माइनस बी होता है ना। तो इसको हम उस प्रकार लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए इस यहाँ पे जो है ये 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 ये होता है। देखिए ये म्यू के इक्वल होता है ना, म्यू के इक्वल होता है 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 होता है। तो इसको हम इस प्रकार एक लिख लेंगे, है ना। और इनटू में ये ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 ये होता है, ये डेल्टा के इक्वल होता है, इस वाले डेल्टा के इक्वल। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए आगे, तो इसको हम बराबर ये म्यू हो जाएगा, इसके इक्वल म्यू होता है, और इनटू में ये डेल्टा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम डेल्टा लिख देंगे, तो ये हमारा जो है प्रूव्ड हो गया। तो देखिए हमें यही लाना था, हमें प्रूव करना था इसके इक्वल, यही लाना था, म्यू डेल्टा लाना था। तो ये हमारा प्रूव हो गया है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।